मैंने कल ही वीडियो में कहा कि मुझे अपने वतन की बहुत ही याद आ रही है और मुझे लगता है ये बात टेक्सास ने कुछ ज़्यादा ही गौर से सुन ली। अब ना तो मैं अपने कंट्री जा सकती थी और ना मेरा कंट्री यहाँ पर आ सकता था, तो टेक्सास ने उसका बिल्कुल बेहतरीन हल निकाला। वहाँ की गर्मी यहाँ लेकर आ गया और यहाँ पे कर दी बिल्कुल हैदराबाद जैसी गर्मी। इससे एक बात तो प्रूव हो गई कि जो अम्मी कहती थी कि सोच समझ के बात करो, वो बिल्कुल ठीक था। चलो खैर कोई बात नहीं, वीडियो का इंट्रोडक्शन देते हैं जो कि मेरा बहुत फेमस इंट्रोडक्शन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अगर ठीक नहीं भी हैं तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि वो आपकी तमाम परेशानियां दूर करके आपको बहुत खुश रखे। अब जो ये वीडियो में ऑडियो और वीडियो आगे पीछे हो गई है, सबसे पहले उसको बैलेंस करते हैं। सुबह उठते ही मैंने खाए 5 बादाम, उसके बाद मैंने पिया चिया सीड्स का वाटर, उसके बाद मैंने चावल को भिगो दिया। अब मैं आज बनाने लगी हूँ एक बहुत ही अच्छा सा मास्क। उसकी रेसिपी तुम लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि मैं सेल्फिश नहीं हूँ और मैं चाहती हूँ कि अगर मैं अच्छी दिखूँ तो तुम लोग भी अच्छे दिखो। उसके बाद मैंने लिया था ये फ्लेवर्ड योगर्ट। उसमें मैंने डाले थे अलसी के बीज, कद्दू के बीज, सनफ्लावर के बीज और पम्पकिन के बीज, और उसको मैंने अच्छी तरह से जितनी जान थी उसके साथ मिला के खा लिया था। अरे हाँ, मैंने इसमें तिल के बीज भी ऐड किए थे। अब अगर तुम चाहो तो इसे खा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे शहर में बहुत गर्मी है तो इसको बिल्कुल ना खाना। अब मेरी वीडियो की ऑडियो और वीडियो दोनों के पीछे फिर से हो गई हैं, तो उसको दोबारा से जल्दी से बैलेंस करते हैं। बड़ा सिंपल सा मास्क है। चावल को बॉईल करो, उसको दूध के साथ पीस लो और चेहरे पे लगा के बैठ जाओ। और ईद से पहले इसको लाजमी एक बार ट्राई करना, ट्रस्ट मी बहुत ग्लो आएगा। क्योंकि मुझे आजकल हेल्दी खाने का बहुत ही जोश चढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैंने दोपहर के खाने में खाई थी सिर्फ दाल। ऑल्दो मेरा बड़ा दिल चाह रहा था चावल बनाने का, बट नो। उसके बाद मैंने थोड़ी देर पढ़ा ये नॉवेल और उसके बाद मुझे ख्याल आया कि मेरी जो एक शर्ट है वो गुम हो गई है, तो मैं उसे ढूंढने लग गई थी। अगर मैं हैदराबाद में होती तो इस शर्ट के गुम होने का इल्ज़ाम घर में किसी भी मेंबर पे लगा देती, बट यहाँ पर मैं ही इसकी जिम्मेदार थी, तो वो शर्ट फाइनली मिल गई थी। अगर ये बात अम्मी ने सुनी है और अम्मी आप ये वीडियो देख रही हैं तो आई लव यू। चलो तुम लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। मैं खरीद के लाई थी कल ये पिक्सी का ब्लश, ऑरेंज सा ये प्यारा सा शेड था, गर्मियों के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट। उसके बाद टाइम हो गया था असर की नमाज का। मैं बीच में भी सारी नमाजें पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो मैं कैमरे पे रिकॉर्ड नहीं करती। अब तुम लोगों से मैंने एक बात करनी है, बड़ी सीधी सीधी। अगर तुम लोगों ने आज कोई भी नमाज मिस की है तो शाबाश, जल्दी से खड़े हो जाओ और अपनी नमाज पूरी करो। चलो अब मैं दिखाती हूँ तुम्हें अपना हौसला। मैंने क्या खाया था तुम लोगों के सामने, सिर्फ दाल और दही। उसके बाद भी मैं आ गई थी वॉक पे और आज मैं फिर इसी इरादे के साथ आई थी कि मैंने पूरे करने हैं 10,000 स्टेप्स। लेकिन वो 10,000 स्टेप्स ना तो कल पूरे हुए थे और आज का कुछ पता नहीं। वॉक करते करते एक बात का बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा हुआ कि ये जो गोरे हैं यानी कि अमेरिकन्स हर दिन वॉक पे आते हैं। कभी ये रनिंग कर रहे होते हैं, कभी ये साइकिलिंग कर रहे होते हैं और कभी ये वॉकिंग कर रहे होते हैं। अब ये जो मैंने इंग्लिश और उर्दू का मिक्सचर बनाया है, इससे तुम लोग ये ना समझ लेना कि मैं डिफेंस में रहती थी। वापसी में दिखा ये क्यूट सा खरगोश और मुबारक को आज भी 10,000 स्टेप्स नहीं हुए, लेकिन कल फिर ट्राई करेंगे क्योंकि हिम्मत नहीं हारनी, यही ज़िंदगी है। और वापस आके आज मैंने बनाई थी फिर से एक और दाल। अब इससे पहले तुम लोग मुझे जज करो, मैं तुम्हें बता दूं कि हाँ मुझे दाल बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन तुम में से कुछ ज़रूर ऐसे होंगे जो और ज़्यादा जज करेंगे। तो उनको ये बता दूं कि मैं कुछ और भी खाने में बनाती हूँ, लेकिन आज बस इत्तेफाकन 2 बार दाल बन गई। दाल पे मैंने डाला बहुत सारा हरा धनिया और हरी मिर्चें। अब तुम वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो एक नया लफ्ज़ भी सीख के जाओ। यहाँ पे हरे धनिए को कोरिएंडर नहीं कहते बल्कि सिलांट्रो कहते हैं, जिसकी स्पेलिंग मैं स्क्रीन पे लिख रही हूँ ताकि तुम्हें पढ़ने में आसानी हो जाए। यहाँ मैंने आगे काफ़ी नई चीज़ें सीखी हैं और वो मैं तुम लोगों को ना सिखाऊं ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैं रही थी टीचर और टीचर का काम होता है सिखाना। चलो अब दाल बनकर हो गई थी तैयार। दाल को मैंने खाया था रोटी के साथ। फाइनली मैंने दिन में पहली रोटी खा ली थी और उसके बाद ये मैं देसी स्टोर से लेकर आई थी केक। खाने के बाद मैंने खाया 1 कप केक क्योंकि मीठे की बहुत क्रेविंग हो रही थी। चलो मैं लूंगी अब तुम लोगों से इजाज़त। मुझे सपोर्ट करना ना भूलना क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और तुम लोग अच्छे लोग हो। चलो अपना ख्याल रखो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।